हैं? इधर भोले बाबा पार्वती को कथा सुनाते हैं, सुनो गिरिजा भगवान का अवतार कब हुआ, कैसे हुआ, बोली बताओ। तो भोले बाबा समझाते हैं गिरिजा, एक बार नारद श्राप हर दिन एक बार, नारद श्राप दिन एक बार, कल्प एक तहि लगी अवतारा, बताया भगवान का अवतार हुआ। नारद ने श्राप दे दिया, नारद श्राप दीन एक बारा, और कल्प एक तहि लगी अवतारा। एक बार महात्मा नारद ने भगवान को श्राप दे दिया। सोई गिरजा चकित भई सुनि बानी, और नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। गिरजा ने जो इतनी बात सुनी, पास में बैठी थी, दूर जाकर के खड़ी हो गई। भगवान शंकर श्री राम की पवित्र कथा सुना रहे हो, झूठ बोल करके हमें बहकाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं पता है, सबसे पहली बात नारद ज्ञानी है, दूसरे भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। एक भक्त अपने भगवान को कभी श्राप नहीं दे सकता, और नारद जैसे महात्मा तो बिल्कुल नहीं। पता नहीं है 24 घंटा नारायण नारायण जपते रहते। सच बताओ भगवान का अवतार कैसे हुआ। भोले बाबा कहने लगे हैं, अब आप सुनना ही नहीं चाहते। हाँ तो बोली बताओ। नारद ने श्राप दिया। अच्छा मानती हूं दिया, लेकिन क्यों दिया ये बताओ। तो जवाब दिया, पूरी बात सुनो। दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के बाद में महात्मा नारद हिमालय पर्वत पर ठहर गए, और हिमालय पर्वत पर ठहरने के बाद घनघोर तपस्या की नारायण भगवान के नाम की। उनकी तपस्या देख करके देवताओं का राजा इंद्र हिल गया, मन में विचार करने लगा, ऐसा लगता है कि महात्मा नारद इंद्रासन के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो उसने कामदेव और रंभा को पास बुला लिया। ये देवताओं का बहुत ही बड़ा कपटी राजा हुआ। मलद्रव नाम का राजा जब इंद्र बना है, हमेशा अपने ही चक्कर में रहता था, कहीं इंद्रासन नहीं चला जाए, इंद्रासन नहीं चला जाए। मेरा मतलब है, और देखो चक्कर वाली बात आती है तो दुनिया का हर प्राणी अपने चक्कर में है, कोई किसी के चक्कर में नहीं है। सुनो भ्रात, दुनिया का चक्कर है हर कोई चक्कर में, अरे अपने अपने चक्कर में जो दुनियादारी है।
चक्कर में नहीं है, सब अपने चक्कर में है। चाहे अधिकारी हो, चाहे व्यवहारी हो, चाहे परिवारी हो, चाहे घरबारी हो, चाहे ठसारी हो। कोई गली का चक्कर काट रहा हो, एक ही गली में अगर कोई बार बार चक्कर लगाए तो तुम जान ले जो चक्कर में चक्कर में नहीं है। सब लोग अपने वो इंद्र अपने चक्कर में था, इंद्रासन कहीं चला नहीं था। और यही सोच करके कामदेव और रंभा को बुला लिया पास में। जाओ कामदेव, जाकर के महात्मा नारद की आंखें खुलवा करके आओ। कैसे खुलवाओगे आपका विषय है। जब रंभा को साथ में लिया कामदेव, चल देता है। बीहड़ वन में पहुंच गया हिमालय पर्वत पर। और जाते ही जाते उस कामदेव ने अपनी माया से उस बीहड़ वन में उपवन खिला दिया। बड़े बड़े सुंदर वृक्ष खड़े, क्यारियों में फुलवारी है, फुलवारी पे फूल हैं, फूलों पे भंवरा कलोली कर रहे हैं, कोयल गीत गा रही है। ऐसा ही नहीं, वहां तसीरी कामदेव के सारे पे अरे रंभा कौतुक दिखला नतीजा हो गया। कामदेव के कहने से रंभा माया दिखा रही है, कामदेव अपनी माया दिखा रहा है, लेकिन धन्य बाबा नारायण। भगवान की माया, एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा रहा है कामदेव। नारद की आंखें नहीं खुली, हैरान होकर के एक तरफ बैठ गया कामदेव रंभा के साथ में।
थोड़ी देर के बाद में नारद के नेत्र खुल गए, और जब नेत्र खुले हैं तो जाकर के नारद के पैरों में गिर गया। माफ करना बाबा नारद, कई क्रोध में आकर के हमें श्राप मत दे देना, मेरा कोई दोष नहीं है, हमें इंद्र ने भेजा था इसलिए हम तो चले आए। तो भव न नारद मन कछुरोसा, हरे बोल बचन प्रिय परितोषा। जाओ जाओ कामदेव भाई, जो तुम्हारा काम था वो तुमने किया, हम तुम्हें श्राप काहे को देंगे। आ? इतना सुनने के बाद में कामदेव और रंभा चले आए इंद्र के दरबार में, और वहां जाने के बाद में बड़ी प्रशंसा की नारद की। महाराज, दुनिया में महात्मा तो हमने बहुत देखे, लेकिन नारद जैसा योगी आज हमने पहली बार देखा है। हाँ, हमने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन धन्य बाबा नारद आंखें ही नहीं खुली। इधर तो प्रशंसा की, उधर बीहड़ वन में नारद को घमंड हो गया। वाह भाई वाह, नारद मेरी सोच रहे हैं कामदेव आंखें नहीं खुलवा पाया, और खुलवा भी कैसे सकता, हम कोई छोटे साधु है जो द्वार द्वार पर फिरे। बच्चा बच्चा जानता है, बाल ब्रह्मचारी है, देव ऋषि नारायण। नारद घमंड में इतने फूल गए कि मर्यादा की सारी दीवारें उल गई। अब तो आगे बढ़े, चले। अरे मन नारद कमंड में फूले हुए कैलाश पर्वत की तरफ चले, शंकर जी के पास में पहुंच गए और जवाब दिया है शंकर जी ने, आइए नारद है, बड़े दिन में आए, कहाँ रहे इतने दिन। और नारद भाई घमंड वाली भाषा, भगवान शंकर भाई सम्मान से बोलना सिखाओ, हम कोई छोटे साधु नहीं है जो द्वारा द्वारा फिरे। बच्चा बच्चा मेरा सम्मान करता है, मैंने कामदेव को जीता है, और कामदेव जीतना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। बाल ब्रह्मचारी है, देव ऋषि नारायण। महात्मा नारद की बात सुनकर के शंकर जी विचार करते हैं, ऐसा लगता है कि नारद को बहुत घमंड है। एक बात समझाइए, देखो नारद, ये घमंड भरी बात तुमने हमसे तो कह दी, कोई बात नहीं, लेकिन भूल के भूल मत कर देना, नारायण भगवान से मत कह देना, नहीं तो नतीजा गलत हो जाएगा। बोले काहे को नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, तुमसे कहा उनसे भी कहेंगे, क्या बिगाड़े, हमने कोई चोरी किया फिर कोई डकैती डाले। नारद उसी समय घमंड में फूले हुए और चले आगे के लिए। घमंड में फूले हुए नारद आगे बढ़े, बीड़ा बजाते हुए गुनगुनाते हुए चले नारायण भगवान की तरफ। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि।
हुए आगे बढ़े, कहते जाते हैं, हे दीन बंधु, तुम दीन दयाल कहावत हो, तुम दीन दयाल कहावत तोहर से मिले उठी रमान केता, और बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान नारायण ने जैसे ही भगवान नारद को देखा तो उठकर के खड़े हो गए, बड़ा सम्मान किया। और जब सम्मान किया, जवाब दिया, आइए नारद, बहुत दिन में आए हो, इतने दिन कहाँ रहे? अब नारद कहने लगे, जहां भी जाओ बस एक ही बात, इतने दिन कहाँ रहे, इतने दिन रहे? महाराज आपको पता नहीं है, मैंने हिमालय पर्वत पे आपके नाम की इतनी घनघोर तपस्या की, उस तपस्या को देख करके कामदेव हैरान हो गया। रंभा के साथ में गया था, एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, हार गया, लौटे आया, मेरी आंखें नहीं खुली। मैंने कामदेव को जीता है, और अब तो लोग हमारी प्रशंसा करते तो खाना खाना भूल जाते हैं। मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, बाल ब्रह्मचारी हैं, देव ऋषि नारायण। घमंड भरी बात जैसे ही भगवान ने सुनी है तो जवाब दिया है, नारद बड़ा अच्छा किया तुमने, कामदेव को जीत लिया। वैसे कामदेव जीतना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है, ये तुमने सही कहा, लेकिन तुमने जीत लिया, अच्छा किया। बोले आप समझ गए इस बात को, और वैसे तो कोई समझता ही नहीं है। और इतना कहने के बाद नारद ठहरे नहीं, बीड़ा उठाया और फिर आगे चल दिए। भगवान सोचने लगे कि नारद का घमंड तो दूर करना है। अपनी माया से भगवान ने एक बहुत ही सुंदर नगर बसा दिया, उस नगर के राजा हुए शीलनिधि। और जैसे ही नारद ने देखा, सोचने लगे जब पहले इधर आता था तो कोई नगर नहीं था, हो सकता है काफी समय से तपस्या करते रहे, किसी राजा ने आकर के बसा लिया और आ गए हैं, तो अभी इस नगर के राजा से ही मिलते चले। दूर से देखा है वो नगर एक नव दुल्हन की भांति सजाया गया है, बंधन बार लगी है, केला के खंभ लगे हैं, स्वर्ण कलश सुशोभित है दरवाजे पे। और उसी समय नारद आगे बढ़े हैं, पहुंच गए दरबार में और जवाब दिया, क्या नाम है महाराज आपका? दोनों हाथ जोड़े शीलनिधि ने जवाब दिया, प्रभु हमारा नाम शीलनिधि है। हाँ तो शीलनिधि, ये बताओ ये तुम्हारा नगर इतने अच्छे ढंग से काहे को सजाया गया है? दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया है, प्रभु कल के बाद परसों हमारे घर में जो हमारी बेटी है विश्व मोहिनी, उसका स्वयंवर है और इसीलिए इस नगर को सजाया गया है। आप तो बड़े अच्छे समय पे आए हो, हमें एक बात बताओ, क्या हमारी बेटी की हस्तरेखा देखकर उसकी दिनदशा बता सकते हो? तो नारद बोले, कहाँ तो नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे, कहाँ है वो लड़की? बोला जब हम कामदेव को जीत सकते हैं तो तुम्हारी बेटी की दिनदशा नहीं बता सकता? कहाँ है वो लड़की? बोला विश्व मोहिनी आई। हाथ आगे कर दिया और नारद ने हस्तरेखा देखी, हस्तरेखा पे नजर गई तो विचार करने लगे, इस लड़की की हस्तरेखा कहती है जिसके साथ में शादी होगी वो अमर हो जाएगा, दुनिया का फिर कोई राजा उसे मार नहीं पाएगा। क्या क्या कोई मार नहीं पाएगा इस लड़की से शादी होने के बाद? नारद अमर? वाह भाई वाह, इस लड़की की हस्तरेखा भाई बड़ी अजब है। वैसे नारद अपने विचारों में खो गए, कितनी भी तपस्या करो भगवान से अमर होने का वरदान नहीं मिलेगा, और इस लड़की से अगर शादी हो गई तो नारद अमर। ये विचार आने के बाद हस्तरेखा से नजर चेहरा पे पहुंच गई और चेहरा पे नजर गई तो नारद चकोर बन गए। कितनी सुंदर है ये लड़की, इतनी सुंदर है कि इतनी सुंदर आज तक लड़की जीवन में नहीं देखी हमने। है? तो कोई बात नहीं, अब तो शादी करेंगे नारद, और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे।
इस लड़की से शादी नहीं हुई तो नारद मर जाएंगे, जिएंगे नहीं, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। अब कौन कहे, भविष्य की बात है। नारद अपने भविष्य में खो गए। सुनीत बोले प्रभु कुछ तो बोलो, लेकिन नारद कुछ नहीं बोले। देखिए वही थे नारद जो अपने आप को बाल ब्रह्मचारी कहते थे। कितना बदलाव, उस लड़की की सुंदरता को देख करके नारद विवाह के चक्कर में पड़ गए। और समय के अनुसार कुछ रहता है तो कुछ बदल जाता है। क्या रहता है और क्या बदल जाता है विक्रम? अरे धन तो वही रहता है, पर धंधे बदल जाते हैं। प्राणी के जीवन के चलते कुछ रहता है और कुछ बदल जाता है। क्या रहता है, क्या बदल जाता है, बताया। धन तो वही रहता है, पर धंधे बदल जाते हैं। मुर्दा वही रहते हैं, अरे मुर्दा वही रहते हैं, पर कंधे बदल जाते हैं। पुलिस वाले वही रहते हैं, हथकंडे बदल जाते हैं। नेता वही रहते हैं, पर झंडे बदल जाते हैं। नारद के विचार बदल गए और उसी समय उस लड़की का हाथ छोड़ा, नारद आगे बढ़े। अरे छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले। अरे दिल में बातें छिपी की छिपी रह गई। कैसी लीला थी हर की समझ ना सके, दिल पे चलती छुरी की छुरी रह गई।
24 घंटा नारायण नारायण जपते रहते थे, बीड़ा बजाते रहते थे। और जैसे ही उस लड़की को देखा, बीड़ा फेंक दिया, छोड़ो अब नहीं बजाएंगे, अब तो शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो उसी लड़की से करेंगे। उस लड़की से शादी नहीं हुई तो नारद मर जाएंगे, जिएंगे नहीं, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। अब कौन कहे भविष्य की बात है। कैसी लीला थी हर की समझ ना सके, नजर नीचे झुकी की झुकी रह गए। महात्मा नारद आगे बढ़े हैं, और आगे बढ़ने के बाद सोच रहे हैं अब क्या करें, इतना समय भी नहीं है जो तपस्या करके सुंदर होने का वरदान मांग लें, और हम इतने सुंदर भी नहीं है जो लड़की देखते ही देखते वरमाला पहना। अब क्या करें, 2 दिन है, 2 दिन है।